ऐसा कोई खाने की चीज नहीं है जो सबको सूप जितना पसंद हो। एक सिंपल सा सूप का कटोरा ठंड के दिनों में हमें वार्म दे सकता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें आराम देता है और लोगों को एक साथ लाता है। सूप की शुरुआत बहुत सिंपल थी, लिखे हुए इतिहास से भी पहले के समय से। लेकिन उन बिगिनिंग के दिनों से स्वाद और वैरायटी की एक पूरी दुनिया सामने आई है। आज हर कल्चर के पास अपनी अलग ही सूप की परंपरा है। हर एक में संसाधनों के उपयोग और क्रिएटिविटी की कहानी दिखती है। हमारे साथ जुड़ें और सूप के इस सफर में डुबकी लगाएं, जहां हम देखेंगे कैसे सिंपल शोरबा से यह आज के समय के टेस्टिस्ट और अलग-अलग तरह के सूप मेड। हमारे पूर्वज खेती शुरू होने से बहुत पहले उन्होंने खाना मादने का एक जादुई तरीका खोज निकाला था। नोवरों की हड्डियों को पानी में बॉईल कर वे उसमें छुपे हुए पोषण को निकाल सकते थे, जिससे एक साधारण लेकिन पौष्टिक शोरबा बनता था। पुराने समय के रसोइये आग के गड्ढे, गरम पत्थर और लौकी या नोवरों की खाल जैसी प्राकृतिक चीजों से बने बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। ये साधारण से दिखने वाले उपकरण नोवरों की सख्त हड्डियों को एक ऐसे जीवनदायी तरल पदार्थ में बदल देते थे जो स्वाद और पोषण से अक्रॉस पूर होता था। ये बिगिनिंगी शोरबा सिर्फ खाना नहीं थे, ये इंसानी दिमाग और जिंदा रहने की क्षमता का सबूत थे। बचे हुए खाने को पौष्टिक भोजन में ट्रांसफॉर्मिंग का तरीका हमारे पूर्वजों की सूझबूझ को दर्शाता है और इस तरह इन साधारण शुरुआत से सूप का सफर शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तनों के आविष्कार ने ह्यूमन इतिहास में एक नया मोड़ लाया और सूप के विकास में एक बड़ी छलांग लगाई। अब साधारण बर्तनों पर निर्भर नहीं रहकर रसोइये अब अपने शोरबा को मजबूत, गर्मी सहन करने वाले बर्तनों में उबाल सकते थे। मिट्टी के बर्तनों के आने से नई सामग्री और तकनीकों के साथ प्रयोग करने की संभावना बढ़ गई। जंगल से इकट्ठी की गई सब्जियों ने उबलते शोरबा में मिट्टी के स्वाद और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को एडेड। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं और व्यापार मार्ग फले फूले, वैसे वैसे दुनिया भर के सूप के बर्तनों में नई सामग्री ने अपनी जगह ली। सूप, जो कभी डेफिनेटली से पैदा हुआ एक साधारण व्यंजन था, अब एक ऐसे कैनवास में बदल रहा था जो अलग-अलग संस्कृतियों के विविध टेस्टों और सामग्री को दर्शाता था। भाग 4, एक कटोरी में दुनिया। सूप की वैरायटीज एक्सप्लोर करें। आज के समय में सूप की दुनिया उतनी ही विविध है जितनी कि वे संस्कृतियां जहां से यह उत्पन्न हुआ है। पूर्वी यूरोप के हार्दिक स्टू से लेकर दक्षिण ईस्ट एशिया के नाजुक शोरबा तक, हर क्षेत्र में इस क्लासिक रेसिपी का अपना अनोखा फॉर्म देखने को मिलता है। फ्रांस में एकदम साफ शोरबा, कॉन्सो में फ्रांसीसी भोजन की टाइम की और शुद्धता को दर्शाता है। वहीं भारत में मसूर के सूप या दाल का जीवंत और सुगंधित स्वाद देश की समृद्ध पाक विरासत का प्रमाण है। सूप की दुनिया को एक्सप्लोर करना स्वाद के लिए एक साहसिक कार्य है। विविध संस्कृतियों और पाक ट्रेडिशनों के माध्यम से एक यात्रा है। भाग 5, हर मौके के लिए एक सूप क्लासिफिकेशन की आर्ट। इतने सारे तरह के सूप के साथ उन्हें अलग-अलग श्रेणी में रखना मददगार होता है। क्लियर सूप, जैसे शोरबा और कॉन्सो में, अपने नाजुक स्वाद और सादगी के लिए नोए जाते हैं। गाढ़े सूप, जैसे चाउडर और बिस्क, खाने का एक हार्दिक और अधिक संतोषजनक एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। क्रीमी सूप, जो अक्सर बहुत ही मुलायम और स्वाद से अक्रॉस पूर होते हैं, टेस्टिस्ट और कंफर्टदायक होते हैं। इन बुनी रिमाइंडरी श्रेणियों को समझकर हम सूप की दुनिया को अच्छी तरह से जान सकते हैं और किसी भी मौके के लिए परफेक्ट बाउल चुन सकते हैं। भाग 6, एक अनमोल आराम, एक पाक साहसिक जर्नी। खुली आग पर बॉयले गए उन बिगिनिंगी शोरबा से लेकर
आज हम जिन बेहतरीन कृतियों का आनंद लेते हैं, सूप का सफर, ह्यूमन सरलता और अच्छे भोजन के प्रति हमारे स्थायी प्रेम का प्रमाण है। सूप हमें पोषण देता है, हमें आराम देता है और हमें दुनिया भर की संस्कृतियों और ट्रेडिशनों से जोड़ता है। तो अगली बार जब आप खुद को होटा गरम और कंफर्टदायक भोजन के लिए तरसते हुए पाएं, तो सूप के एक कटोरी के लिए जरूर गो। सूप सिर्फ एक भोजन से कहीं बढ़कर है। यह एक पाक साहसिक कार्य है, स्वाद का सेलिब्रेशन है और उन साधारण सुखों की याद दिलाता है जो हमें एक साथ लाते हैं।